हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਅਗਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਐਫਐਮਐਸਐਮ ਦਾ ਸਾਡੇ 21 ਡੇ ਚੈलेंज ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ नंबर 9 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करनी है जी डेटर मैनेजमेंट दी। लास्ट सेशन की अगर पुत्र बात करो तो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पहला जो लेग है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल उसके बारे में हमने सीखा था। कई प्रश्न हमने किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखे थे और आज का सेशन डेडिकेटेड रहेगा डेटर्स मैनेजमेंट पर। अगर इस वीडियो के अंदर आ गए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए आप हमारे वीडियो को, एंड उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी कर लीजिए प्रेस, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। और टेलीग्राम चैनल पर नोट्स आते रहते हैं और इस सेशन के भी वहीं आएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी आपने कर लेना है ज्वाइन। इसी के साथ आइए फटाफट से करते हैं पुत्र स्टार्ट आज द सेशन। तो 21 डेज चैलेंज के अंदर आज पारी है डे 9 की, जहां पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर मैनेजमेंट, जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर एक इंपॉर्टेंट करंट एसेट आता है डेटर, जिसको हम सामान बेचते हैं उधार पर। एंड इन लोगों को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मैनेज ना किया गया तो हो सकता है मेरा बहुत सारा अमाउंट इसमें टाइड अप रह जाए, जिसकी मुझे काफी हैवी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है। क्योंकि अगर मेरा पैसा टाइड अप रह गया और वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उस समय के लिए किसी और सोर्स से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, जिसकी एक कॉस्ट होगी। साथ ही साथ अगर ज्यादा दिनों तक डेटर के पास पैसा पड़ा रहा तो ज्यादा बैड डेट होने का चांस भी पुत्र बढ़ जाता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए डेटर्स मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं सीखने वाली, फटाफट से चलते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न इस प्रकार से ये रहा पुत्र। क्वेश्चन कहता जी, आरएसटी लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग टू पॉलिसीज। तो कहता हम ना अपना रिलैक्स करना चाहते हैं पॉलिसी। रिलैक्स का मतलब है कि जितना क्रेडिट पीरियड आप अभी देते हैं उससे ज्यादा देना चाहते हैं। मान लो मैं 30 दिन की उधारी देता तो कहता हम ना थोड़ा ज्यादा उधारी देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा उधार बढ़ाओगे तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का फायदा होगा। क्वेश्चन कहता पुत्र, करंटली द फर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ 225 लाख, ये सेल्स का अमाउंट है, और जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो है 5 टाइम्स अ ईयर। ये क्या चक्कर है जी? डेटर टर्नओवर रेशियो आप सभी बच्चे जानते हैं। रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपकी क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, ये होता है। सो क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि हमारी जो सेल्स है वो 225 लाख रुपए की और हमारी जो रेशियो है वो 5 है। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, मेरे पास डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब रिसीवेबल आ जाएंगे, या फिर आप ऐसे कहो, अगर आप निकालना चाहते हो तो आप यहां से सीधा सीधा डेटर टर्नओवर रेशियो भी निकाल सकते हो। 5 टाइम्स 360 डिवाइड बाय 5 करोगे तो डेज में उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना आपका, वो होल्डिंग पीरियड आपका आ जाएगा। तो एवरेज रिसीवेबल अगर निकालना चाहूं तो 225 डिवाइड बाय 5, इतने मेरे एवरेज रिसीवेबल फिलहाल हैं। कहता जी, करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट्स है 7,50,000 एंड फर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन द इन्वेस्टमेंट इन न्यू अकाउंट रिसीवेबल। तो ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज कि 20% मैं कमा सकता था अगर ये पैसा ब्लॉक ना होकर मेरे पास आ जाता। कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60%, या फिर ऐसे कहें कि भैया जो आपकी पीवी रेशो है, पीवी रेशो मतलब 100 माइनस वीसी रेशो, 100 माइनस 60% पुत्र पीवी रेशो है हमारी 40% की। क्वेश्चन फर्दर आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहता बताओ भाई बेटर ऑप्शन कौन सी है। तो हमें कह रहा है ये आपकी प्रेजेंट पॉलिसी है और ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है हमारे पास। करंट की बात करूं तो हमारी सेल्स 225 लाख है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में इतनी इतनी बढ़ जाएंगी। रीजन क्या है कि आपका टर्नओवर रेशियो कम हो रहा है। इसका सीधी सी बात करूं, 360 डिवाइड बाय 5 करंटली है 72 डे का, 360 डिवाइड बाय 4 हमारा क्रेडिट पीरियड हो जाएगा 90 डेज का, और यहाँ 360 डिवाइड बाय 3 120 डेज। तो जब आप उधारी बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल्स बढ़ी हुई हमें दिखेगी। और लेकिन बैड डेट लॉस का ध्यान रखना, प्रेजेंट पॉलिसी में आपका जो लॉस ऑफ बैड डेट रहेगा दैट विल बी 7.5 लाख, बढ़कर हो जाएगा ऑप्शन 1 में 22.5 लाख पुत्र, और ऑप्शन नंबर 2 में बढ़कर हो जाएगा 47.5 लाख। तो हमें सभी पैरामीटर्स पर इसको जज करना है और बताना है कि भैया कौन सी ऑप्शन जो है वो पुत्र बेटर रहने वाली है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। इवेल्युएट करना है क्रेडिट पॉलिसी को, और क्वेश्चन कुछ ना कहे तो इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाई जाती है। तो यहां पर हमने कॉलम्स बना लीजिए, प्रेजेंट पॉलिसी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और सारी फिगर्स जो हैं वो रुपी इन लैक्स हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करूं, क्वेश्चन ने बता दिया इतने इतने सेल्स है।
सेल्स का बढ़ना हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता, हमारे लिए कंट्रीब्यूशन का बढ़ना पॉजिटिव होता है। तो आप इस सेल्स को 40% से मल्टीप्लाई करते हुए कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए 90, 110 एंड 140। और हमें क्योंकि करंट पॉलिसी से कंपेयर करना है तो हम इंक्रीमेंटल बेस पर चलेंगे। तो हम इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन अगर देखते हैं 110 माइनस 90 आपको 20 का एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यहां 140 माइनस 90 करंट ऑप्शन की बजाय 50 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो नेगेटिव्स हैं वो भी आपको जज करने हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बेड डेट्स की। करंट में 7.5 है, ऑप्शन 1 में 22.5 और ऑप्शन 2 में 47.5। हमें निकाल लेना है पुत्र इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा बेडेड कितना है। तो 22.5 माइनस 7.5 15 लाख, एंड यहां 40 लाख रुपए का आपका एक्स्ट्रा बेडेड बन रहा है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे लिए नेगेटिव है। देन आता है जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर। आपके जो फंड्स ब्लॉक इन डेटर में उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा सकते थे जो नहीं कमा पाए। तो इसके लिए हमने ये नोट बनाया हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है जी, फॉर्मूला है आपके डेटर्स कितने हैं, डेटर्स को लेना है कॉस्ट पर, और उसके ऊपर आपने रिटर्न देखना है कि कितनी आ सकती थी। तो पहले केस में मैंने आपको क्वेश्चन जब पढ़ा तो फॉर्मूला क्या बताया कि आपके रिसीवेबल कैसे आ जाएंगे, सेल्स डिवाइड बाय टर्नओवर रेशो। तो सेल्स है पहले केस में 225, टर्नओवर रेशियो है 5, दूसरे केस में 275 और 4, तीसरे में 350 और 3, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट परसेंट। क्वेश्चन ने कहा हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 60%, 60% सेम रहेगा सब जगह। रिटर्न कितने, हम 20% कमा सकते थे। तो नेट वैल्यूज आई 5.4, 8.25 एंड 14 की, जो वैल्यूज हमने यहां पर आकर पुत्र कॉपी कर दी। अब हम देख रहे हैं जी इंक्रीमेंटल। तो एक्स्ट्रा कितना फंसा है मेरा, 8.25 माइनस 5.4 2.85, और यहां पर 14 माइनस 5.4 मेरा 8.6 एक्स्ट्रा ब्लॉक है। अब आपको फाइनली क्या करना है जी, नेट निकाल लेना है। तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव था, उसमें से इंक्रीमेंटल बेडेड और इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर दो, देख लो क्या वैल्यूज आती हैं। तो ऑप्शन 1 में आ रहा है 2.15, ऑप्शन 2 में आ रहा है 1.4। तो ज्यादा गेन कहां पर है, ऑप्शन 1 में है। यहां गलती से ऑप्शन 2 लिख दिया, ऑप्शन 1 में है। तो लिखा है RST लिमिटेड इज एडवाइज टू गो फॉर दिस ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है पुत्र। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एक कायदे से एक डेटा मैनेजमेंट का ऐसा ही क्वेश्चन जो है पुत्र बनता है। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, वो भी बड़ा धांसू क्वेश्चन है, उसको भी आइए देखेंगे। तो क्वेश्चन हमें कह रहे हैं जी, अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग द क्रेडिट सेल ऑफ 12 लाख रुपए, ठीक है गए। एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 45 डेज। इसका मतलब क्या है, अगर 10 दिन के अंदर दे दिया तो आपको हम 1% का डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 45 डेज का। ये हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे खुद से बता रहे हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका 30 डेज का है, और करंटली बेड डेट की जो लॉस है 1.5% है। अब कंपनी क्या कह रही है, इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एंड टू इंक्रीज द सेल, कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग लिबरलाइजेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म। अभी हम कह रहे हैं 10 दिन के अंदर दोगे तो तुम्हें 1% डिस्काउंट मिलेगा। अब कह रहे हैं हम इनको टर्म दे रहे हैं 2% डिस्काउंट देंगे, नेट 45 डेज ही रखा, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हमने ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग है 12, इसका 1/3 हो गया 4, तो 12 + 4 आपकी 16 लाख की सेल हो जाएगी अगर आप 2/10 पर जाते हो। बेड डेट्स इंक्रीज हो जाएंगी 2% पर, जो कि फिलहाल 1.5% थी, और एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज से आपका 20 डेज हो जाएगा। तो ये तो फायदे की बात है, पहले आपका 30 डेज तक पैसा ब्लॉक रहता था, अब सिर्फ 20 डेज ही पैसा ब्लॉक रहेगा, और उतने में मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो यहां मुझे सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। क्वेश्चन फर्दर कहता कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो मतलब पीवी रेशो 22% है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15% की प्री टैक्स। 50% and 80% of customers in terms of revenue are expected to avail the discount under existing and liberalization scheme। जब 1/10 नेट 45 की स्कीम चल रही है तो 50% लोग डिस्काउंट का जो है फायदा उठाएंगे, मतलब 50% लोग जल्दी आकर पैसा देंगे। लेकिन जब आप 2/10 नेट 45 करोगे तो उसने बोला 80% कस्टमर इस समय पर आकर जल्दी पेमेंट कर देंगे। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको ये डाटा दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म एज्यूम 360 डेज अ ईयर। आप बताओ जी चेंज करें या ना करें। तो वही सेम टू सेम जैसा पिछले प्रश्न में किया, इंक्रीमेंटल निकाल कर देखेंगे, अगर गेन है तो हम कहेंगे कर लो, अगर लॉस है तो हम मना कर देंगे। और मजे की बात क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया जी टैक्स रेट 30%, तो इसका क्या करना है। अब टैक्स रेट 30 में देख कर ना बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। कुछ नहीं करना, पहले नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करो, लास्ट में आपने टैक्स माइनस करते हुए इंक्रीमेंटल गेन आफ्टर टैक्स दिखा देना, बस इतने से पुत्र बात है। आइए, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, तो एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड। हाँ जी, बात करते हैं। सेल्स गिवन है आपको
क्वेश्चन कह रहे जी 12 लाख की, और यहां उसने कहा था 1/3 से बढ़ जाएगी तो 16 लाख, लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, हमने सीखा था कंट्रीब्यूशन, तो 22% कर दीजिए, 2,64,000, 3,50,000, और हमें चाहिए इंक्रीमेंटल, तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आपकी आएगी 88,000 अगर आप अपने टर्म्स को रिलैक्स करते हो, 88,000। दूसरी बात आ रही है जी बेड डेट्स के बारे में। करंटली आपकी बेड डेट है 1.5% की, तो 12 लाख रुपए का 1.5% 18,000, और प्रपोज्ड वाले में आपकी बेड डेट हो जाएगी 2%, कितने की, जो वहां पर सेल है, यानी कि 16 लाख का 2%, 32,000। तो आपका नुकसान हो गया जी, इंक्रीमेंटल बेड डेट आ रही है 14,000 रुपए की। फिर बारी आ रही है जी डिस्काउंट की। अच्छा पॉइंट है, पहले आपकी सेल थी 12 लाख, क्वेश्चन ने कहा 50% लोग ना डिस्काउंट का फायदा उठाएंगे, मल्टीप्लाई 50%, तो 6 लाख रुपए की सेल हो गई। उन लोगों को हम 1% डिस्काउंट देंगे, कितना है, 6,000, क्योंकि पहले क्या चलता था 1/10, अब क्या है 2/10। अब 16 लाख की सेल है, 80% लोग जल्दी पेमेंट करने के लिए आएंगे और उनको मैं 2% का डिस्काउंट दूंगा, तो मेरा डिस्काउंट होगा 25,600। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना जा रहा है, ये पॉजिटिव फिगर थी, ये इंक्रीमेंटल बेड और इंक्रीमेंटल डिस्काउंट आपके लिए नेगेटिव है, मतलब नुकसान वाली चीज है, 19,600। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड। कैसे निकलता है, मैंने कहा था डेटर चाहिए अपने को, कॉस्ट ऑफ डेटर। आपकी सेल्स है 12 लाख, मल्टीप्लाई 30/360, डेटर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 78%, क्योंकि आपकी कॉस्ट परसेंटेज थी, ये कॉस्ट ऑफ डेटर्स आ गई, इसके ऊपर आप 15% की रिटर्न कमा सकते हो। तो 11,700 रुपए का मेरा नुकसान है जब तक मेरा पैसा इसमें ब्लॉक है। अगर मैं प्रपोज्ड वाले में देखूं तो मेरी सेल हो गई 16 लाख की, क्वेश्चन ने कहा आपका क्रेडिट पीरियड 20 डेज रह जाएगा, तो मेरे डेटर्स आ गए 16 लाख गुना 20/360। इसके ऊपर कॉस्ट निकाल दो, तो 78% से मल्टीप्लाई किया तो पुत्र ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेटर, और मल्टीप्लाई किया 15%, तो मुझे समझ में आया कि मेरा 10,400 रुपया इसमें फंसा हुआ है। पहले कितना फंसा था, 11,700, अब 10,400 रुपए ही मैं फोरगो कर रहा हूं। तो मुझे यहां पर क्या है जी, इंक्रीमेंटल की बजाय सेविंग है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अगर कलेक्शन पीरियड आपका कम होगा तो आपका पैसा कम समय के लिए ब्लॉक है और आपको कम रुपए का नुकसान होगा, तो 1,300 रुपए पॉजिटिव हो गया। अब फाइनली हम कहेंगे जी निकाल लो नेट इंक्रीमेंटल गेन। क्या क्या करेंगे, ये जो 3 था इसको प्लस करेंगे, 5 इंक्रीमेंटल बेड डेट और 7 इंक्रीमेंटल डिस्काउंट माइनस, और सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस, ये देखिए 3 - 5 - 7 + 9, तो ये आ गया 55,700। और क्वेश्चन ने आपको टैक्स का रेट भी दिया हुआ पुत्र 30%, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30% इसके ऊपर लगा दीजिए, और आप निकाल लीजिए नेट इंक्रीमेंटल गेन आफ्टर टैक्स 55,700 माइनस 16,710 करते हुए 38,990 आ जाता है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, और हम कहेंगे क्योंकि देयर इज अ गेन, नेट इंक्रीमेंटल लॉस नहीं है, गेन है, दैट मींस द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज द टर्म्स टू द प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। बेहतरीन जी, मजा आ गया दोनों क्वेश्चंस करके, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चन को करने के लिए लटकाता हूं मैं आधा घंटा, आपको कोई फन नहीं है, अपना सिंपल सा काम है कि सेशन लेने आए तो जल्दी जल्दी बच्चों को कराया जाए एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ, सो दैट समय की सेविंग हो। टाइम मैनेज करना बड़ा ही आवश्यक है। ओके, तो आपके लिए पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द टर्म नेट 50 इंप्लाइज दैट कस्टमर विल मेक द पेमेंट। कब करेगा पेमेंट, कहता पहली ऑप्शन एग्जैक्टली ऑन 50th डे, बिफोर 50th डे, मतलब 50 से पहले कर जाए 49 तक, या नॉट लेटर देन 50th डे। इसका मतलब क्या है कि 50वें दिन भी चलेगा, नॉट लेटर देन मतलब 51st पे मत आना, 50वें दिन भी चल जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए जी आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सोचिए, मुझे पता है कंफ्यूजिंग है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है ज्यादा बच्चों को बी और सी में जो है दिक्कत लग रही है कि यार बी होना चाहिए या सी। तो इसका सही उत्तर बनेगा पुत्र सी, नेट 50। वो लिखा होता है ना जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, जैसे मान लो ये क्वेश्चन किया, यहां पे लिखा था 1/10 नेट 45, तो नेट 45 का मतलब क्या है कि 45 डे से पहले, मतलब 44 तक या 45 डे पे भी आ सकते हैं, यही है ना। यहाँ पे नेट 50 में पूछ रहे हैं बिफोर 50th मतलब 49 तक आ जाए, या नॉट लेटर देन 50th मतलब 50th को भी चलेगा, बस 50 से लेट मत आना। तो सही आंसर जो है बेटा वो सी ऑप्शन है, नॉट लेटर देन 50th डे। 50th डे भी अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। ओके, एक और बढ़िया प्रश्न है, कहता जी इन अ नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग लॉस ऑफ बेड डेट अगर हो गया, फैक्टरिंग तो समझते हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटर्स एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है जो फैक्टरिंग का काम करती है, ठीक है ना। तो कहते हैं अगर बेड डेट हो गई तो बियर कौन करेगा, डिपेंड करता है पहले रिकोर्स फैक्टरिंग थी कि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग थी। कहता नॉन रिकोर्स में बताना बेड डेट का लॉस कौन बियर करेगा, ऑप्शंस देखते हैं। कहता क्या फैक्टर खुद बियर करेगा या फर्म बियर करेगी। दूसरी ऑप्शन, फर्म कौन, मान लो मेरी बैलेंस शीट में डेटर है
और आप मान लो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मैंने अपने डेटर उठाकर आपको बेच दिया, आपसे एक मुश्त पैसा ले लिया और मैंने कहा जाकर मेरे डेटर से जो है रियलाइज कर लेना। अब आप किसी डेटर के घर गए, आपने बिल बजाई, टिंग टोंग, डेटर आया बाहर, आप कहते पैसे दे दे, डेटर कहता डंडा देखा मारूंगा तेरे, भज जा इत्थों। आप कहते अच्छा यार नहीं देगा मतलब, तो आप वहां से भाग गए। अब सवाल उठा, क्या आप मेरे पास आ सकते हो पैसे मांगने के लिए कि राहुल जी आपका डेटर था, उसने पैसे नहीं दिए, आप दो पैसे, या आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा? तो पहली ऑप्शन है आप खुद यानी कि फैक्टर, दूसरी ऑप्शन है फर्म, तीसरी ऑप्शन है कस्टमर। अरे कस्टमर तो मना ही कर दिया ना, ये तो ऑप्शन इररिलेवेंट ही होगी, लेकिन चार ऑप्शन तो बनानी है, क्या करें? ये कहते हैं एनी ऑफ द अबव। तो नॉन रिकोर्स, नॉन रिकोर्स मतलब फैक्टर कैन नॉट हैव द रिकोर्स टू द फर्म, तो ये ऐसा लॉस है जो आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, मींस यू कैन नॉट हैव द रिकोर्स टू द ओरिजिनल फर्म। तो इसका सही उत्तर है पुत्र फैक्टर। बेड डेट का लॉस फैक्टर को ही बियर करना पड़ेगा अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज की भी अच्छी प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स दे आने हैं, 15 नंबर दे एफएम दे, तो 15 नंबर दे एसएम दे, और अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी होगी तो 30 आउट ऑफ 30 इजिली आप ला सकते हैं। चलिए जी आज का सेशन करते हैं समाप्त, मुलाकात करेंगे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।